राष्ट्रीय जनता दल की पहली जीत है, रेखा गुप्ता की पहली जीत है कि एक महिला प्रत्याशी से डर करके भाजपा ने पहली बार है कि नॉमिनेशन के बाद, जिस नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग गए, उसके बावजूद चेंज किया। उसका मतलब है कि भाजपा हिल चुकी है, भाजपा डर चुकी है। रेखा गुप्ता हमारी जीत रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो साफ तौर पे कह रही है कि ये जीता हुआ सीट है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से कई बार कई विधायक बनाए हैं। इस पे निश्चित रूप से तो आखिर चेंज करने की परिस्थिति क्यों बनी? जब तक फीडबैक या नहीं पारिवारिक कारण बताए गए, पारिवारिक कारण वगैरह नहीं, जब तक वो अभी कल ना नॉमिनेशन में उन्होंने बोला कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, एक कार्यकर्ता को टिकट भाजपा ने दिया है, ये किया है, वो किया है, पूरा जय जयकार कर रहे थे कल ही कैंडिडेट, और 24 घंटा में उनको पारिवारिक समस्या पैदा हो गया। समझिए, राजद की रेखा गुप्ता और महागठबंधन जिस तरह से सामने आया है, वो एक महिला से डर गई भारतीय जनता पार्टी। बांकीपुर सीट पे उपचुनाव होना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किए हैं। प्रत्याशी का नामांकन जो है वापस लेने की बात कही जा रही है। प्रत्याशी चेंज किए गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी हैं। किस तरह से देखते हैं बांकीपुर सीट पे जो है प्रत्याशी को बदलना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की महिला उम्मीदवार बहुत सशक्त उम्मीदवार हैं। पिछले बार नई उम्मीदवार थी, उनको क्षेत्र का अनुभव नहीं था, और यहाँ पे लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव नहीं लड़ा है पिछले 20 सालों से, इसलिए कार्यकर्ता भी इतने सक्रिय नहीं थे। उसके बावजूद 50,000 वोट लाया। इस बार जिस तरह से रेखा गुप्ता जी का क्षेत्र में भ्रमण हो रहा है और उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, जिससे भाजपा ने जो कैंडिडेट दिया था उनमें एक दहशत हो गया कि भाई ऐसा नहीं कि चुनाव हम हार जाएं, कि कई और भी कैंडिडेट खड़े होंगे जो भाजपा के वोट को डेंट करेंगे। ऐसी स्थिति में उनको डर लगा कि कहीं राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार यहाँ जीत सकता है, इसीलिए उन्होंने प्रत्याशी को चेंज किया है। ये राष्ट्रीय जनता दल की पहली जीत है, रेखा गुप्ता की पहली जीत है कि एक महिला प्रत्याशी से डर करके भाजपा ने पहली बार है कि नॉमिनेशन के बाद, जिस नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग गए, उसके बावजूद चेंज किया। उसका मतलब है कि भाजपा हिल चुकी है, भाजपा डर चुकी है। रेखा गुप्ता हमारी जीत रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो साफ तौर पे कह रही है कि ये जीता हुआ सीट है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से कई बार कई विधायक बनाए हैं। इस पे निश्चित रूप से तो आखिर चेंज करने की परिस्थिति क्यों बनी? जब तक फीडबैक या नहीं पारिवारिक कारण बताए गए, पारिवारिक कारण वगैरह नहीं, जब तक वो अभी कल ना नॉमिनेशन में उन्होंने बोला कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, एक कार्यकर्ता को टिकट भाजपा ने दिया है, ये किया है, वो किया है, पूरा जय जयकार कर रहे थे कल ही कैंडिडेट, और 24 घंटा में उनको पारिवारिक समस्या पैदा हो गया। समझिए, राजद की रेखा गुप्ता और महागठबंधन जिस तरह से सामने आया है, वो एक महिला से डर गई भारतीय जनता पार्टी, और डर करके कैंडिडेट को हटाने का काम किया है और नए कैंडिडेट का ऐलान किया है। तो ये सब सारी बातें। एक तरफ जनसुराज के जो नेता हैं प्रशांत किशोर, वो चुनावी मैदान में हैं। उनका दावा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को बांकीपुर सीट से अगर कोई हराएगा तो जनसुराज ही है, प्रशांत किशोर ही है। नहीं, अब देखिए, वो लोग को तो हम मानते हैं कि वो लोग ए टीम बी टीम है, ए टीम बी टीम जनसुराज, हाँ, ए टीम बी टीम है। तो इस पर हम लोग का कुछ ज़्यादा व्याख्यान नहीं है, ज़्यादा कमेंट नहीं है। वो और नए चेहरे, नए लोग, भाजपा हमेशा हर जगह चाहती है कि सत्ता में भी हम रहें और विपक्ष में भी हम अपने ही आदमी को खड़ा करके रखें। एक साजिश होती है। आप बंगाल का देखिएगा ना, पश्चिमी बंगाल में सरकार किसकी है? भाजपा की। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष का नेता कौन है? मोदी जी ने तय किया। विपक्ष का नेता कौन बनेगा? पार्टी को तोड़ करके विपक्ष का नेता। तो वो हर स्टेट में चाहते हैं कि सत्ता में हम रहें और हमारे खिलाफ अपना ही किसी आदमी को रखो जो हमारे खिलाफ बोल करके, और वो एक लीडरशिप उसको मदद करो और उसको एक नेता एस्टैब्लिश करो, ताकि विपक्ष भी हमारे साथ रहे। मतलब सत्ता और विपक्ष दोनों भाजपा चाहती है कि हमारे साथ रहे, इसलिए विपक्ष में किसी नेता को वो उभारना चाहती है, उसको पीछे से मदद करती है, ताकत देती है, और कहीं कहीं जिता भी सकती है उसको, कि ताकि वो भी एक चेहरा बन करके मेरे विपक्ष में रहे, ताकि मूल विपक्ष जो है, जो भाजपा का सैद्धांतिक रूप से विरोध करता है, उनकी नीतियों का विरोध करता है, उनको रुकावट डालता है, उनको हराने की ताकत रखता है, जो बड़ा चैलेंज है भाजपा के लिए, वो चैलेंज थोड़ा कमजोर हो। लेकिन जिस तरह से जनसुराज के नेता है, उनका कहना है कि हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से आमने सामने है, राजद तो इस लड़ाई में है ही नहीं बांकीपुर सीट पे। यही तो साजिश भाजपा की है ना। भाजपा अपने ही लोगों से यह बताना चाहती है कि विपक्ष वो है, मेन विपक्ष राहुल गांधी नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं है,
विपक्ष तो फलाना पार्टी किसी पार्टी को प्रोजेक्ट कर देगा और उसको मीडिया जो गोदी मीडिया है उसको उछाल देगा, अरे रे रे तो राहुल गांधी से अच्छा तो यही है, तेजस्वी यादव से अच्छा तो यही है। तो ये भाजपा का एक प्रोपेगेंडा होता है जो उसकी मीडिया से लेके फंडिंग से लेके तमाम चीज़ें होती है, जो अपने ही किसी नेता को स्टेट में भेज करके उसकी पार्टी को प्रोजेक्ट किया जाता है और उसको गोदी मीडिया भी उसको प्रोजेक्ट करती है ताकि जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो कि ये भी विपक्ष का ही एक, भाजपा का विपक्ष का ही कोई पार्टी है। देखिए वास्तविकता यह होता है कि वह सत्ताधारी दल के द्वारा प्रोजेक्टेड होता है, फंडेड होता है। लेकिन एक तरफ है कि आपके नेता को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, चुनाव एक तरफ है, दूसरी तरफ आपके नेता जो है वो बिहार में नहीं है, बाहर है। चुनाव कहाँ है? चुनाव 1 सप्ताह के बाद ही चुनाव प्रचार का अनुमति मिलेगा। बड़ी जिम्मेदारी मिली है क्या? हाँ, निश्चित रूप से हमारे देखिए भाजपा के नीति के खिलाफ और देश में जो अराजक स्थिति है, देश को जिस तरह से बदहाल बना दिया, जिस तरह बिहार का पूरा खजाना लुटा दिया है, जिस तरह बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, तमाम चीज़ें हैं, आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान को 2/3 बहुमत पुराने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी के सांसदों को खींचा जा रहा है और तमाम आप देखिएगा शिवसेना की पार्टियों को खींचा जा रहा है। देश को एक अस्थायी तौर पर तानाशाही देश बनाने के लिए एक आपातकाल से भी बदतर स्थिति में देश को ले जाया गया है। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय को बचाने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल कटिबद्ध है और उस लड़ाई को लड़ने का काम करता है। और आज भी बिहार में तेजस्वी यादव जी के इतने लोकप्रिय नेता, उसके पसगा में भी कोई बिहार का नेता नहीं है। मोदी जी को भी बिहार में तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन का मुकाबला करने के लिए नीतीश कुमार से हाथ मिलाना पड़ता है, रामविलास पासवान जी से हाथ मिलाना पड़ता है और जीतन राम मांझी से, उपेंद्र कुशवाहा से 10 लोगों को मिला करके तेजस्वी यादव की लोकप्रियता का मुकाबला करने के लिए उतरना पड़ता है। ऊपर से चुनाव आयोग का सहारा लेना पड़ता है, पूरा खजाना खोलना पड़ता है, हर कुकर्म करना पड़ता है तेजस्वी यादव को रोकने के लिए। तो एक विपक्ष ऐसा नेता खड़ा है मोदी जी के सामने, भाजपा के सामने, जिसको डेंट करना चाहता है। भाजपा की एक साजिश हमेशा रहती है कि इसको केस में डाल दो, इसको बदनाम कर दो, कोई किसी ईडी भीडी का चक्कर लगा दो, तमाम षड्यंत्र होता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव जेल में जाना पसंद किया, प्रताड़ना पसंद किया, तमाम तरह के चीज़ को पसंद किया, लेकिन भाजपा के सामने नहीं झुका है, लड़ने का काम करेगा, अंतिम सांस तक लड़ने का काम। अंतिम सांस तक लड़ने का काम जो है वो तेजस्वी यादव करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल करेगा, क्योंकि लालू यादव जो है वो लड़ाई लड़े हैं, वो झुके नहीं हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने और इस तरह की बातें जो है वो कर रहे थे। फिलहाल आप 4 PM देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।